टोनी चिड़िया एक जंगल में अपने बेटे चीकू के साथ रहती थी। वह बहुत ईमानदार और दूसरे पक्षियों की मदद करने वाली थी। बहुत दिन हो गए, घर का सारा दाना पानी खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाजार जाकर घर का दाना लेके आती हूँ, वरना बरसात में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चीकू बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मा, आप परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल रख लूँगा, मगर आते समय आप मेरे लिए आम लेकर आना। ठीक है बेटा, मैं आते समय तुम्हारे लिए आम लेती आऊंगी। ना कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब वह आधे रास्ते में पहुँचती है तो वह देखती है एक तितली जाल में फंसी हुई है। अरे, ये तितली तो जाल में फंसी है, यह जाल में कैसे फंस गई? मैं जल्दी से इसे बाहर निकाल देती हूँ, वरना ये मर जाएगी। फिर वह तितली के ऊपर से जाल हटा देती है। वह तितली एक सुंदर परी बन जाती है। तुम तो एक तितली थी, तुम परी कैसे बन गई? टोनी, मैं एक परी ही हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम मेरी मदद करोगी कि नहीं। तुम सच में बहुत अच्छी हो। अब मैं चलती हूँ। फिर परी गायब हो जाती है। परी तो अपने घर चली गई। अब तो देर हो गई है, चीकू अकेला होगा। मुझे भी अभी घर चलना चाहिए, कल आकर दाना ले जाऊंगी। अभी के लिए तो मैं चीकू के लिए आम ढूंढ लेती हूँ। फिर टोनी चिड़िया को आम का एक पेड़ दिखाई देता है। वह वहाँ से आम तोड़ती है और आम लेकर अपने घर चली जाती है। चीकू, लो आम, मैं तुम्हारे लिए आम ले आई। फिर चीकू आम खा लेता है और फिर अगली सुबह हो जाती है। टोनी दाना लेने के लिए चली जाती है। उसके साथ उसका बेटा चीकू भी होता है। अचानक बहुत तेज बारिश आ जाती है। टोनी और चीकू एक पेड़ से लगकर बैठ जाते हैं। उधर टोनी चिड़िया का घर तेज बारिश के कारण पेड़ से नीचे गिर जाता है। जब बारिश थोड़ी कम होती है तो वह अपने पेड़ के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनका घर टूट गया। वह बहुत दुखी होते हैं। फिर वह मदद मांगने के लिए कालू के घर जाते हैं। कालू भैया, दरवाज़ा खोलें। मैं टोनी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, हम लोग भीग रहे हैं। ठीक है, मैं अभी दरवाज़ा खोल रहा हूँ। दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, लगता है बरसात के कारण यह जाम हो गया। इन पक्षियों को क्या मेरा ही घर मिलता है? कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, कहीं और नहीं मर सकते ये पक्षी जाकर? कालू भाई, आप किसी भारी चीज से दरवाजा खोलने की कोशिश करें। टोनी, दरवाजा नहीं खुल रहा है और ना ही मैं इसे खोलना चाहता हूँ। मेरा घर मजबूत नहीं जो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अपने घर में रख लूँ। चलो अब यहाँ से तुम चली जाओ। फिर वह माँ बेटे अपने पेड़ पर वापस चले जाते हैं और एक केले के पत्ते के सहारे वह बैठ जाते हैं। मम्मा, यहाँ कोई पक्षी अच्छा नहीं है। हम तो सभी पक्षी की मदद करते हैं, मगर हमारी तो किसी ने भी मदद नहीं की। चीकू मेरे बेटे, आप परेशान मत हो, हमारा घर ही तो टूटा है, घर तो हम बाद में भी बना सकते हैं। अब आप सो जाओ, सुबह होते ही हम यह जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। और फिर अगली सुबह हो जाती है। टोनी चिड़िया वह जंगल छोड़कर जाने ही वाली थी कि वहाँ पर वही परी आ जाती है जिसको टोनी चिड़िया ने जाल से आज़ाद किया था। टोनी, तुम यह जंगल छोड़कर क्यों जा रही हो? परी जी, अब इस जंगल में हमारा कुछ नहीं है, ना ही घर है और ना ही दाने। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी, अब मैं किसी और जंगल में जाकर रहूंगी। टोनी, यह लो जादुई बैंगन के बीज, तुम इसे ले जाकर बो दो, इससे तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। टोनी अपने खेत में बैंगन के बीज बो देती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अब उन बीज से छोटे छोटे पौधे भी निकल जाते हैं। अरे वाह, ये लो बारिश भी शुरू हो गई।
यह तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तो सोच ही रही थी कि पौधे में सिंचाई कर दूं, मगर देखो बारिश ही शुरू हो गई। और ऐसे कुछ और दिन बीत जाते हैं। उन पौधों पर बहुत प्यारे प्यारे बैंगन लग जाते हैं। इस समय तो बाजार में बैंगन की बहुत डिमांड है। टोनी उन बैंगन को एक टोकरी में रखती है और बाजार ले जाकर बेचती है। उसके बैंगन ताजे थे, इसीलिए वह बहुत जल्दी से बिक जाते हैं। सभी पक्षी को उसके बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जितना भी बैंगन तोड़ती हूँ कभी कमी नहीं पड़ता। सच में यह जादुई बैंगन के पौधे हैं। टोनी चिड़िया बाजार में जादुई बैंगन को बेचकर अपना बहुत सुंदर घर बना लेती है और फिर वह दोनों माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में टोनी चिड़िया अपने बेटे चीकू के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया ने अपने छोटे से खेत में फूलों की खेती की थी, जिसमें तरह तरह के फूल थे। टोनी चिड़िया रोजाना सुबह अपने खेत से ताजे फूल तोड़ती और उन्हें लेकर बाजार में जाती, और जब उसके फूल बिक जाते तो वह शाम को अपने घर वापस चली जाती। ऐसे ही कुछ दिन तो गुजर जाते हैं, मगर एक दिन टोनी चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है। वह उड़ भी नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर गोरी कवि आ जाती है और कहती है, टोनी तुम यहाँ पर हो। मैं तो बाजार में गई थी तुमसे फूल लेने, मगर तुम बाजार में नहीं थी। तुम क्यों आज फूल लेकर बाजार नहीं गई हो? गोरी बहन, आज मुझे बहुत बुखार है, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा, तो मैं कैसे फूल की टोकरी लेकर बाजार जाऊँ? चलो ठीक है, तुम बाजार नहीं जा रही हो, मगर तुम मुझे यहाँ पर तो अपने खेत से फूल तोड़कर दे सकती हो। हाँ गोरी बहन, आप बताएं आपको कौन सा फूल चाहिए? टोनी चिड़िया, मुझे तुम सुर्ख गुलाब के फूल तोड़कर दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगी। गोरी बहन, मेरे खेत में सुर्ख गुलाब तो नहीं, वह तो वृंदावन के जंगलों में मिलेगा। अगर मुझे बुखार ना होता तो मैं तुम्हारे लिए जरूर सुर्ख गुलाब के फूल लेकर आती। मम्मा, मैं सुर्ख गुलाब लेकर आऊंगा। मगर चीकू बेटा, वह बहुत घना जंगल है, कहीं आप खो गए तो मैं क्या करूंगी? मम्मा, आप बेकार में ही परेशान हो रही हैं। मैं नहीं खोऊंगा, मैं बहुत जल्द सुर्ख गुलाब लेकर लौटूंगा। इतना कहकर वृंदावन के जंगल में चीकू चला जाता है और दोपहर होते होते वह वृंदावन के जंगल में पहुंच जाता है। मम्मा सही कह रही थी, यह जंगल तो बहुत घना है। अब मैं सुर्ख गुलाब कहाँ ढूंढूं? अगर गुलाब ढूंढते ढूंढते मुझे रात हो गई तो मैं क्या करूँगा? मैं घर कैसे जाऊँगा? मम्मा तो बहुत परेशान हो जाएंगी, उन्हें तो बुखार है और मेरी चिंता करने की वजह से उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? इतनी बातें कह वह थोड़ी ही दूर चला था कि उसको साबुन के कुछ पौधे दिखाई देते हैं। अरे ये क्या है? ये साबुन की खेती है, यह कैसे हो सकता है? साबुन की खेती कैसे हो सकती है? यह कोई मायावी जंगल तो नहीं? इतने में वहाँ पर एक चिड़िया परी आ जाती है और कहती है, चीकू तुमने सही सोचा, यह जंगल एक मायावी जंगल है। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं सब जानती हूँ चीकू, तुम्हारी मम्मा को बुखार है और तुम यहाँ पर सुर्ख गुलाब की खोज में आए हो। चीकू, यह लो जादुई जड़ी बूटी, इसने अपनी मम्मा को खिला देना और तुम्हारी मम्मा यह जादुई जड़ी बूटी खाते ही एकदम ठीक हो जाएंगी। और यह लो जादुई साबुन के बीज, इन्हें ले जाकर तुम बो देना और सुबह इनमें से पौधे निकलेंगे जिसमें सुगंधित साबुन लगे होंगे और उन साबुनों को ले जाकर तुम बाजार में बेच देना। इससे तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। और फिर चीकू जड़ी बूटी और जादुई बीज लेकर अपने घर आ जाता है
और अपनी मम्मा को वह जड़ी बूटी खिला देता है। जड़ी बूटी खाते ही टोनी चिड़िया एकदम ठीक हो जाती है और फिर वह बीज को बो देते हैं और फिर सुबह उसमें सुगंधित साबुन लग जाते हैं और उन साबुनों को एक टोकरी में टोनी चिड़िया रख लेती है और फिर बाजार में ले जाकर उन्हें बेचती है। उनकी साबुन की टोकरी 1 मिनट में ही पूरी खाली हो जाती है। उनके सारे साबुन बिक जाते हैं क्योंकि वह बहुत सुगंधित होते हैं। इस वजह से उनकी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाते हैं और फिर वह एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।